Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6. In this presentation, we'll be covering chapter number 3, Playing with Numbers, and we'll be covering the solutions of the last exercise of this chapter, that is exercise 3.7. Proceeding towards the very first question. The very first question says, Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. तो रेनू एक गर्ल है जिसने 2 बैग्स खरीदे हैं फर्टिलाइजर्स के और एक बैग का वेट है 75 kg और दूसरे बैग का वेट है 69 kg. Find the maximum value of weight which she can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उन बैग्स का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट फाइंड करना है which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Let me tell you one thing कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम या तो एलसीएम का कंसेप्ट यूज करते हैं या फिर हम एचसीएफ का कंसेप्ट यूज करते हैं. अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वो एलसीएम है या एचसीएफ है, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है. सिंस क्वेश्चन ने हमसे यहाँ मैक्सिमम वर्ड का यूज करने को कहा है, दैट इज क्वेश्चन ने हमसे वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को कही है. मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि हम इस चीज का एचसीएफ फाइंड करेंगे, बिकॉज एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर क्वेश्चन ने हमसे यहाँ मिनिमम की डिमांड करी होती तो हम एलसीएम फाइंड करते, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो इट टोटली डिपेंड्स कि वो मैक्सिमम दे रखा है या मिनिमम दे रखा है कि हम एचसीएफ यूज करेंगे या एलसीएम यूज करेंगे. Also you all know कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए स्टेटमेंट्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम क्वेश्चन में से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. Let us have a look at the solution. To find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times, we need to find the highest common factor of the weight of both fertilizers. तो HCF जब हम निकालेंगे 75 and 69 का, so just like the previous presentation जिसमें मैंने आपको HCF निकालना डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे. तो क्योंकि हमें 75 and 69 का HCF फाइंड करना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और दोनों का HCF एक एक करके फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे, 75 की करेंगे. 75 को हम 5 से कर सकते हैं या 3 से भी कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विथ 3. दिस विल बी लाइक 3 2s are 6 and 3 5s are 15. फर्दर हम इसको 5 से कर सकते हैं. 5 5s are 25 and then we have is 5 1s are 5. So this was about the prime factorization of 75. फर्दर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69 करेंगे तो 69 स्ट्रेट अवे 3 से जाएगा, दैट इज 3 2s are 6 and 3 3s are 9. सो फर्दर 23 एक प्राइम नंबर है और कॉम्पोजिट नहीं है, इसलिए उसके कोई और फैक्टर्स नहीं है, तो हमें इसको स्ट्रेट अवे जो डिवाइड करना है वो करना होगा 23 से ही. तो हमारे पास जो 75 के फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो आए हैं 3 into 5 into 5 एंड 69 के जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो आए हैं 3 into 23. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स टेक आउट करने हैं. तो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर हमें नजर आ रहा है वो है 3. इज देयर एनी अदर कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स? नो, देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर. तो इस केस में जो हमारा कॉमन फैक्टर निकल कर आया 75 एंड 69 का, जो कि 3 है, वही हमारा HCF माना जाएगा. तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है, दैट इज HCF निकाल दिया है. अब हम अपनी कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे. Therefore 3 kg, बिकॉज हमें जो क्वेश्चन दे रखा था वो kg की यूनिट्स में दे रखा था, is the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of
times. तो ये statement हमने as it is question में से ही ली है और हमने इसकी conclusion form कर ली. This was about question number 1. Moving on to question number 2 now. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. Respectively का क्या मतलब हुआ कि ये order wise हर एक boy का step दे रखा है कि उसका step कितना measure करता है. What is the minimum? Now comes the word. Minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. तो अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस स्पेसिफिकली हमें मिनिमम पे ध्यान देना है, मिनिमम की डिमांड करी गई है, तो मिनिमम का क्या मतलब है, हम क्या फाइंड करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे. तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. To find the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps, we need to find the lowest common multiple of their steps. So ये हमने एक opening line लिख दी कि जो हमारे question की demand है, that is हमें जो minimum distance find करना है, जो तीनों के तीनों boys cover करेंगे in complete steps, उसके लिए हमें क्या find करना पड़ेगा, lowest common multiple find करना पड़ेगा उनके given steps का. So let us see कि हम LCM या फिर lowest common multiple कैसे find करते हैं. Lowest common multiple को find करने के लिए हम इसको ऐसे tabular form में represent करेंगे और just like HCF हमने find किया था, यहाँ पर prime factors लिखकर हम वैसे ही find करते हैं. So let us start from 2 और 63 क्योंकि divide नहीं हो सकते हैं because 63 is not divisible by 2. So जो नंबर इस पर्टिकुलर फैक्टर से डिविजिबल नहीं है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा. तो 63 एज इट इज लिख दिया. हम 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यस, 2 बिकॉज 2 into 35 is 70. तो हमने यहाँ 35 लिख दिया. ऑल्सो हम 77 को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने 77 को एज इट इज लिख दिया. सो रूल बहुत सिंपल सा है कि जो नंबर डिवाइड हो हम उसका आंसर लिख देंगे, दैट इज जो कोशेंट निकल कर आता है डिवाइड होने के बाद. लेकिन जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम उसको सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे. नेक्स्ट हम 3 यूज कर रहे हैं. 63 इज डिविजिबल बाय 3 एट 21. तो हमने अपना आंसर यहाँ लिख दिया. बट सिंस 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 35 को हमने simply as it is लिख दिया and same is the case with 77 as well. Further हमने again 3 pick किया है. 21 is divisible by 3. How? By 7. 35 again is not divisible by 3 and 77 is also not divisible by 3. Next factor जो हमने count किया है वो किया है 7. 7 obviously 7 से divisible है 1 पर. 35 से भी डिविजिबल है 5 पर और 77 से भी 77 पे भी डिविजिबल है एट 11. तो हमने तीनों के जो कोष्टन थे वो यहाँ लिख दिए. 5 डिवाइड कर सकता है 5 को बिकॉज 5 1 5 होता है, इस वजह से हमने ये वाला आंसर यहाँ लिख दिया. 1 हम ऑब्वियसली आगे नहीं चल सकते, 1 ही रहेगा. और 11 जो है वो क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है इस वजह से हमने 11 को भी एज इट इज लिख दिया. लास्टली क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 बचा है और बाकी दो नंबर्स को हमने 1 बना दिया है ऑलरेडी, अब हम 11 काउंट करेंगे यहाँ बिकॉज 11 1s are 11 एंड फाइनली जो हमारे लास्ट के 3 नंबर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो 1 आ चुके हैं. अब जो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा हमारे जितने भी यहाँ फैक्टर्स लाई कर रहे हैं हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. सो व्हाट इज द एलसीएम? इट इज 2 into 3 into 3 into 7 into 5 into 11. That comes out to be 6930 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन ने हमें यही फाइंड करने को कहा था. सो कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखी जाएगी हमारी?
Therefore, 6,930 centimeter is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. So this was about question number 2. Let's move on to question number 3 now. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Respectively का मतलब क्योंकि लेंथ पहले थी तो इसलिए ये लेंथ है, उसके बाद हमें ब्रेथ गिवन थी इसलिए ये हमारी ब्रेथ है, और हाइट थी थर्ड पे इसलिए 450 सेंटीमीटर इज दी हाइट. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो अब हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस सिंस लॉन्गेस्ट पे है. लॉन्गेस्ट हो, मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, हम क्या फाइंड करेंगे? हमेशा HCF फाइंड करेंगे. So in this particular question, since हमारा फोकस लॉन्गेस्ट पर था इसलिए हमने तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है. To find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly, वो होगा HCF of what? Of 825, 675 and 450. So using the prime factorization method जो हमने last question में भी देखा था, हमने जो factors निकल कर आए हैं हमारे, वो निकल कर आए हैं. 825 के factors क्या आ रहे हैं? 3 into 5 into 5 into 11. Further 675 के factors क्या आ रहे हैं? 3 into 3 into 3 into 5 into 5. And 450 के क्या आ रहे हैं? 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Next step we all know, हमें common factors find करने हैं. I can see a 3 common here. Among the 3 numbers, एक 3 common बाहर आ रहा है, एक 5 है जो common बाहर आ रहा है, और एक 5 और कॉमन बाहर आ रहा है. क्योंकि 2 5 कॉमन है तो हम 5 को 2 बार ही लिखेंगे. That is it? Yes. So common factors of 825, 675 and 450 are 3 into 5 into 5, that equals to 75, which is the answer to the question. Therefore, the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर. क्योंकि क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में ही दे रखा था इसलिए हमने सेंटीमीटर यूनिट का यूज किया है. Let us move to question number 4 now. We need to determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. तो हमें स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर फाइंड करना है और वो 3-digit नंबर जो हम फाइंड करेंगे वो 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए एंड 12 से भी होना चाहिए. So let us see the solution. The smallest 3-digit number is 100. तो जो smallest 3-digit number हमें पता है वो क्या है? वो है 100. तो अब LCM of 6, 8 and 12 is 24. So सबसे पहले हमने 6, 8 and 12 का LCM फाइंड किया. एक बार देखते हैं कैसे. प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में भी एंड लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी, बिल्कुल उसी मेथड से हमने LCM फाइंड किया 6, 8 and 12 का. So let's start from 2. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12. I'll take 2 again क्योंकि 2 3 2 से divisible नहीं है तो मैं 3 को as it is लिख रही हूँ. And then 2 2s are 4. Then we have 2 3s are 6. Let me take 2 again क्योंकि फिर वो 1 में turn हो जाएगा, हमें आगे नहीं उसको carry करना पड़ेगा. 3 remaining the same. 2 1s are 2 and then 3 again. Finally क्योंकि सिर्फ 3 बचा है हमारे पास, हमें एक बस 3 की requirement है. That is 3 1s are 3. ये तो 1 ही रहेगा and then 3 1s are 3. अब जो हमारे LCM निकल कर आएगा वो आएगा 2 into 2 into 2 into 3, that equals 24.
और 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है. So the multiple of 24 will also be divisible by these numbers, right? क्योंकि 24 डिविजिबल है इन तीनों से, तो ऑब्वियस ही बात है कि 24 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी 6, 8 और 12 से डिविजिबल होंगे. So the smallest multiple of 24 will be just above 100, which is 24 into 5, which is equal to 120. तो क्योंकि 24 डिविजिबल था 6, 8 एंड 12 से, तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकल कर आएगा 24 का, जो कि ऑब्वियसली अबव 100 होगा, वो भी डिविजिबल होगा 6, 8 एंड 12 से. तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकल कर आया वो निकल कर आया 24 into 5 से, that is equal to 120. Therefore, जो smallest 3-digit number that is exactly divisible by 6, 8 and 12 is 120. यहाँ जो हमने 100 लिया था वो इसलिए लिया था हमारी रेफरेंस के लिए, because we knew कि 100, 6, 8 and 12 तीनों से divisible नहीं है, तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 100 के above ho. This was about question number 4. Moving on to question number 5. Determine the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. अब की बार हमें greatest 3-digit number find करना है that is exactly divisible by 8, 10 and 12. पिछले में हमें smallest find करना था, इसलिए हमने LCM निकाला. इस केस में भी हम LCM ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी सैटिस्फाई करनी है. तो लेट अस सी. सबसे पहले ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर है क्या? इट इज 999. सो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम सबसे पहले 8, 10 एंड 12 का LCM फाइंड करेंगे. दैट कम्स आउट टू बी 120. अब क्योंकि 120 8, 10 एंड 12 से डिविजिबल है, तो 120 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी डिविजिबल होंगे इन तीनों नंबर्स से. अब हमें कोई ऐसा ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 120 चाहिए जो 999 से बिलो लाई करे और वो 8, 10 और 12 से डिविजिबल हो. सो अगर हम 120 into 8 करते हैं, that equals 960, which is obviously less than 999. तो 960 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट 3-digit है और वो 8, 10 and 12 से डिविजिबल भी है. So this is how you solve such kind of questions. Moving on to question number 6. The traffic lights at 3 different road crossings change every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. तो एक रोड क्रॉसिंग पे ट्रैफिक लाइट है जो इतने सेकंड्स बाद चेंज होती है. पहली लाइट 48 सेकंड्स के बाद, दूसरी 72 सेकंड्स के बाद और तीसरी 108 सेकंड्स के बाद. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो 7 a.m. एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर वो तीनों इकट्ठे चेंज होती हैं. अब हमें ये बताना है कि 7 a.m. के बाद ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों इकट्ठे दोबारा से चेंज होंगी. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. टू फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली, हमें दोबारा से क्या फाइंड करना होगा? हमें LCM फाइंड करना होगा, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अगर हम 48, 72 एंड 108 का LCM फाइंड करते हैं using the prime factorization method, तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 432. So after 432 seconds, या फिर उसको 7 minutes 12 seconds भी कह सकते हैं, the light will change simultaneously. तो क्योंकि 432 LCM निकल कर आया था और वो seconds में था, जब हमने उसको minutes and seconds में change किया तो हमारा आंसर आया 7 minutes and 12 seconds. तो exactly after 7 a.m. जब हम इसमें 7 minutes and 12 seconds प्लस कर देंगे, उस टाइम पर ये जो तीनों लाइट्स हैं ये दोबारा से एक साथ चेंज होंगी. Therefore, it will change simultaneously again at 7 minutes 12 seconds past 7 a.m.
या फिर जो एग्जैक्ट टाइम कहा जाए वो होगा 7 minutes, 7 seconds and 12 milliseconds. Rather 7 o'clock at 7 minutes and 12. So this was about question number 6. Moving on to question number 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. So this question is quite similar to what we did in question number 1. 3 tankers हैं, उन तीनों tankers में इतना इतना liters diesel है. हमें maximum capacity, again focusing here, हमें maximum capacity find करनी है of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. Clearly क्योंकि maximum है यहाँ, तो हमें क्या find करना होगा? HCF find करना होगा. So to find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times, we need to find the HCF of liters of diesel in each tanker. तो जब हमने 403 और 434 and 465 का HCF फाइंड किया, तो हमारा HCF निकल कर आया 31. तो ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई of that particular container. Quite an easy question. Moving on to question number 8. Find the least number, least as you can see, which when divided by 6, 15 and 18, leave remainder 5 in each case. हमें एक ऐसा least number find करना है जिसे जब हम 6, 15 and 18 से divide करें तो वो हमेशा हमें एक 5 remainder दे. कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी. क्योंकि लीस्ट है तो इसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं. एलसीएम की हेल्प से फाइंड करेंगे. As all the numbers give remainder 5, when divided by the required number, to find the required number, we find the LCM of the numbers and add 5 to the result. Not only हम LCM निकाल कर स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर 5 लीव कर रहा था, इसलिए हमें उनमें 5 ऐड भी करना होगा. सो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 6, 15 and 18 का एलसीएम फाइंड किया, इट केम आउट टू बी 90. हाउ? हमने इन सारे फैक्टर्स जो निकल कर आए थे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया. हेंस द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case is given by 90 plus 5, that is 95. तो 95 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 6, 15 और 18 जब तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 5 बचेगा ही बचेगा. So this was about question number 8. Let's move to question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. So we have done ऐसे टाइप का क्वेश्चन. एक बार देख लेते हैं. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता क्या है? एक्चुअली इट इज 1000. तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम 18, 24 and 32 का. दैट इज 288. और 288 ऑब्वियसली डिविजिबल होगा 18, 24 and 32 से, क्योंकि 288 डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, सो उसके मल्टीपल्स भी डिविजिबल होंगे. अब क्योंकि हमें 288 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना था which should be above 1000, हम 288 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1152. So 1152 is the smallest 4-digit number जो कि exactly divisible है 18, 24 and 32 से, and it is even above 1000. So this was about question number 9. Let's move to question number 10. Find the LCM of the following numbers. अब again हमें वही prime factorization वाले method की help से LCM find करना है इन parts का. Observe a common property in the obtained LCM.
Is LCM the product of two numbers in each case? इन्होंने हमें क्वेश्चन भी पूछा है आफ्टर वी आर डन सॉल्विंग ऑल द 4 पार्ट्स कि हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी है इनमें. लेट्स सी क्या वो होती है. सबसे पहले हम LCM फाइंड कर रहे हैं 9 and 4 का. So we'll start from here क्योंकि 9 is not divisible by 2, so 9 as it is लिख दिया जाएगा, and then we have 2 2s are 4. Again 9 remaining the same, हमने 2 1s are 2 कर दिया. अब क्योंकि 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, हम यहाँ 9 नहीं लिख सकते, इसलिए हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. So 3 3s are 9, 1 remaining same, and then again 3 1s are 3. जब हमने यहाँ के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो LCM निकल कर आ गया वो आ गया 36. पहले हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर एक कॉमन प्रॉपर्टी जो भी बन रही है वो ऑब्जर्व करेंगे. 12 and 5 का LCM भी हमने ऐसे ही फाइंड किया है. 2 6s are 12, 2 5s are 10, then we have 2 3s are 6, and then we have 5 the same क्योंकि 5 is not divisible by 2. Then 3 1s are 3, again 5 remaining the same. Then we have 5 1s are 5, और ये वाला जो 1 है ये सेम रहेगा क्योंकि आगे हम नहीं कर सकते इसको. जब हमने यहाँ के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा LCM निकल कर आ गया 60. C part में भी यही करेंगे हम. We'll start with 2 because 2 3s are 6 and 5 remaining the same. Then we have 3 1s are 3, again 5 remaining the same, and further we have 5 1s are 5. तो LCM जो हमारा निकल कर आया 6 and 5 का वो आया 30. Moving on to the D part, हमें 15 and 4 का LCM फाइंड करना है. So since 15 is not divisible by 2, 15 same रहेगा. We have 2 2s are 4, then we have 2 1s are 2. अब क्योंकि 15 बचा है हम उसको 3 से कर सकते हैं. 3 5s are 15, then we have 5 1s are 5. So the LCM comes out to be 60. We observe that in above questions the two numbers are co-prime and the obtained LCM is equal to the product of two numbers. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इन चारों पार्ट्स में कि चारों पार्ट्स में जितने भी नंबर्स या पेयर्स दे रखे थे वो को-प्राइम पेयर्स थे. और को-प्राइम पेयर्स का जब हम LCM फाइंड करते हैं तो इवन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी कर रहे हैं और हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तब भी हमें प्रोडक्ट की हेल्प से LCM मिल जाएगा. बट दिस कंडीशन इज ओनली अप्लाइड जब नंबर्स को-प्राइम हो. Moving on to question number 11. Find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other. So how does it matter कि अगर factor भी है हमें LCM find करना है. So we'll simply find the LCM like we did. So 5 remaining same, 2 10s are 20, 5 remaining same, 2 5s are 10, and then we have 5 1s are 5. Then LCM comes out to be 20. Similarly, जब हमने बाकी के पार्ट्स का LCM फाइंड किया तो B पार्ट का LCM निकल कर आया 18 and C पार्ट का LCM निकल कर आया 48. We've used the same technique. It goes all the way. D पार्ट का जो हमारे LCM निकल कर आया वो आया 45. We observe that in above questions where one of the two numbers is the factor of the other, the LCM is equal to greater number of the two numbers. ये एक प्रॉपर्टी और है कि जब हम ऐसे दो नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं जिसमें एक नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, तो जो LCM निकल कर आता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर ही आता है. Moving on. So this was it for this presentation. Thank you so much for watching. For more such NCERT solutions of not only mathematics but for rest of the subjects as well, you can visit our website, that is arrangeacademy.com. It will be very helpful to you. You can even subscribe to our YouTube channel, that is Arrange Academy, for more such informative videos. So keep learning and keep growing. I'll see you all in the next presentation.